Yasser Ali in front of you, and today the thing which will be under discussion, that will be causative verb make. अगर आपको याद हो प्रीवियस ट्यूटोरियल में मैंने आपको कॉजेटिव वर्ब के बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन भी दी थी और कॉजेटिव वर्ब जो फर्स्ट था गेट मैंने उससे पढ़ाया भी था. वंस अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट व्हाई ए कॉजेटिव वर्ब इज़ यूज्ड कि कॉजेटिव वर्ब को हम इस्तेमाल क्यों करते हैं. बेसिकली जब हम किसी काम को खुद ना करें, हम किसी और से अपना काम करवाएं, तो उस वक्त हम सहारा लेते हैं कॉजेटिव वर्ब्स का. पहले गेट यूज़ किया था, आज जो हम यूज़ करने जा रहे हैं दैट इज़ मेक. और मेक की पावर ये है कि इट हैज़ गॉट अ पावर. इसमें आप क्या करते हैं कि आप किसी को कमांड या किसी को फोर्स करते हैं कि किसी काम को करे. बेसिकली लेट मी डिफाइन इट. इट इज़ यूज्ड टू फोर्स समवन टू डू समथिंग. जब आप किसी शख्स को फोर्स करें किसी काम को करने के लिए तो आप इस्तेमाल करते हैं कॉजेटिव वर्ब मेक. यानी इसकी पावर ऑलमोस्ट समझ लीजिए कि 90% तक होती है. इसमें आपके पास एक कमांड होती है. सिंपल फार्मूला देख लीजिएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब. आप किसी भी टेंस में इसको यूज़ कर सकते हैं. कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड जैसे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब मैंने लिखा, आपका जो दिल चाहे आप लगाएं. कॉजेटिव वर्ब मेक, जो भी टेंस आप यूज़ करेंगे द फॉर्म विल बी अकॉर्डिंग टू दैट टेंस. एजेंट जिससे आपने काम करवाना है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होगा क्योंकि हमने प्रीवियस कॉजेटिव वर्ब में गेट में हमने 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया था जिसे हम कहते हैं फुल इन्फिनेटिव. याद रहे इसको बेयर इन्फिनेटिव भी कहते हैं, इसको बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब भी यूज हम कहते हैं. ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप, चाहे तो ईओपी भी लगा सकते हैं. अब आप गौर कीजिएगा कि मैं जुमला कैसे बनाता हूँ. शी इज़ मेकिंग हर पियन वॉश हर कार. वो अपने नौकर से अपनी गाड़ी धुलवा रही है. इसका मतलब शी हैज़ पावर. शी कैन कमांड, शी कैन ऑर्डर हर पियन टू वॉश हर कार. तो इसमें इसने क्या किया कि अपनी कमांड दिखाई, फोर्स किया कि वो उसकी गाड़ी धोए. लेकिन पॉजिटिव वर्ब का मैंने जैसे ही आपको पहले बताया कि जब हम किसी काम को खुद ना करें बल्कि किसी और से अपने काम को करवाएं तो उस वक्त हम यूज़ करते हैं पॉजिटिव वर्ब्स को. बेशक उनकी पावर्स के अंदर मुख्तलिफ आप कह सकते हैं कि वो फ़र्क आता रहता है या वेरिएबल है पावर्स के हिसाब से. अगला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का मैंने बनाया, आई मेड द स्टूडेंट्स क्लीन द रूम. अब एक बहैसियत उस्ताद मेरी ये पावर है या मैं इतना इख्तियार रखता हूँ कि अपने तालिब इल्म को हुक्म दे सकूँ कि वो किसी काम को करें. तो मैंने क्या कहा, आई मेड द स्टूडेंट्स क्लीन द रूम. मैंने तालिब इल्मों से जुमात साफ़ करवाई. इसका मतलब ये हुआ कि मैंने काम खुद नहीं किया बल्कि उनको फोर्स किया और उन्होंने ये काम मेरे लिए कंप्लीट किया. नेक्स्ट सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट का मैंने बनाया, वी विल मेक द क्लर्क टाइप द लेटर्स. हो सकता है हम ऑफिसर्स हों, हमने क्लर्कों से या हम क्लर्कों से खतूत टाइप करवाएंगे. इसका मतलब ये हुआ करवाएंगे नहीं, करवाएंगे. हम रियली सॉरी, करवाएंगे. तो इसका मतलब ये हुआ कि हम खुद नहीं करेंगे, हमारे लिए हमारे क्लर्क्स इन लेटर्स को टाइप करेंगे. अगला सेंटेंस है ही मस्ट मेक द स्वीपर. अब मैंने इस्तेमाल किया है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का. ही मस्ट मेक द स्वीपर वॉश द स्ट्रीट. उसे ज़रूर खाकरूप से गली धुलवानी चाहिए. इसका मतलब कि ये बहैसियत एक इलाके का ओनर होते हुए वो ये कह सकता है कि वो इसको गली धो कर दे. तो व्यूअर्स आपने देखा कि इट्स नॉट दिस डिफिकल्ट बट इट नीड्स सम टेक्निक एंड सम प्रैक्टिस. क्योंकि ये जुमले बनाना तो बड़ा आसान है कि मैं किसी काम को कर रहा हूँ और कोई किसी काम को कर रहा है, लेकिन जब हम ये बात करना चाहते हैं कि मैं कोई काम किसी से करवा रहा हूँ, सो दैट टाइम मोस्ट ऑफ द पीपल दे डू नॉट हैव नॉलेज अबाउट द पॉजिटिव वर्ब्स, कि उनको पॉजिटिव वर्ब्स के बारे में मालूमात नहीं है. तो पहले हमने गेट पढ़ा था, आज हमने मेक पढ़ा और उसके बाद मजीद में इस तरह के पॉजिटिव वर्ब्स के जो लेक्चर रिमेनिंग है वो भी आपके लिए लाता रहूँगा. आपसे सिर्फ इतना ही है कि आप इसको प्रैक्टिस कीजिए. किसी भी क्लास का स्टूडेंट आप अगर इसे पढ़े तो वो फ़ायदा उठा सकता है. इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए आप मेरे वीडियोस को देखिए, इसको लाइक कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. दैट्स इनफ फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच. इंशाल्लाह विल मीट इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल.